हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है लोलिता। लोलिता 1997 की एक कॉमिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एडेल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेब के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकन ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नाबोकोव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। क्योंकि इसे अमेरिकी का निर्देशन एडेल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेब के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकन ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके।
उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिर्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिर्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है।
देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी
को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेटा के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है,
जबकि मेलानी गिरथन ने चैलेंज हैज और ब्रेक लेगता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एथ्रोनी मोरिकन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडेल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेब के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिरथन ने चैलेंज हैज और ब्रेक लेगता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एथ्रोनी मोरिकन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली।
फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेटा के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नाबोकोव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेटा के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है।
स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने ली सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेवके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने ली सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेवके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस।
यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेटा के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेटा के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर
और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने ली सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने ली सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के
संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकन ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडेल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकन ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडेल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है।
यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नाबोकोव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडेल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है।
कुबरन के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्टन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्टन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में
एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने ली सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने ली सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियर यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं
इस मूवी के समय के बारे में तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है। मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोन ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है। मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोन ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को
4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन वेस्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम यूरोप में 1997 में हुआ था और 1998 में इसे अमेरिका में रिलीज किया गया। इसका निर्देशन एडेल लिंग ने किया है और लेखन स्टीफन शिफ ने किया है। यह व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट और डोमिनिक स्वेवके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिर्तन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन वेस्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट और डोमिनिक स्वेवके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिर्तन ने चैलेंज हेज और
ब्रेक लेगिता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिर्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगिता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक
स्वेवके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेवके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है
और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एथ्रोनी मोरिकॉन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेके डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिब्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एथ्रोनी मोरिकॉन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग-अलग देशों में 4 अलग-अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम
व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेटा के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नाबोकोव की कथा और आयरन्स व स्वेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेटा के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नाबोकोव की कथा और आयरन्स व स्वेव के अभिनय के प्रति इसकी
निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लेयर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नाबोकोव की कथा और आयरन्स व स्वेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लेयर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोन ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने
नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है। कुब्रिक के हास्य ने ली सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया, हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हर्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिल्सन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने, उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियन में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 साल की बेटी लो, जिसे वह लोलिता कहता है, के करीब आ सके। उस लड़की के प्रति आकर्षित होकर वह अंततः उसे अपने साथ देश भर की सैर कराकर उस पर नियंत्रण पा लेता है। स्टैनली कुब्रिक के 1962 के संस्करण की तुलना में लिन की फिल्म उपन्यास के कई गहरे तत्वों के साथ ज़्यादा स्पष्ट है।
कुबरन के हास्य ने लिए सुझाव और व्यंग का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ आलोचकों ने नोबोचकेव की कथा और आयरन्स व स्नेव के अभिनय के प्रति इसकी निष्ठा की प्रशंसा की, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म का प्रीमियम व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिर्टन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिर्टन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है और मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14 व्लादिमीर नाबोकोव के 1955 में इसी नाम के उपन्यास का दूसरा सीक्वल रूपांतर है और इसे जेरेमी आयरन्स ने हम्बर्ट हम्बर्ट और डोमिनिक स्वेव के डोलोरेंस लोलिता हेज की भूमिका निभाई है, जबकि मेलानी गिर्टन ने चैलेंज हेज और ब्रेक लेगेता के क्लियर क्वालिटी की सहायक भूमिका निभाई है। बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है एंथोनी मोरिकोने ने। उत्पादन कंपनी है पाथे। और रिलीज की तारीखों के बारे में बात करें, इस मूवी को 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 19 सितंबर 1997 को इस मूवी को सैन सेबेस्टियल में रिलीज किया गया और 26 सितंबर 1997 को इस मूवी को इटली में और 14 जनवरी 1998 को फ्रांस के अंदर और 25 सितंबर 1998 को इस मूवी को संयुक्त राज्य
अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया। बात कर लेते हैं इस मूवी के समय के बारे में। तो ये है 137 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है। मतलब 2 घंटे 17 मिनट लंबी मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। भाषा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। इस मूवी का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 1.1 मिलियन यूएस। यह फिल्म एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की कहानी है जो किशोर लड़कियों, जिन्हें वह निपोटस कहता है, के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। वह एक युवा विधवा के घर में एक कमरा किराए पर लेता है ताकि उसकी 14